नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपने YouTube चैनल निरंजन गुरु में स्वागत है। मैं हूं मनीष यादव और आज की इस वीडियो में लेकर आया हूं क्लास 10th के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि भूगोल से संबंधित हैं, जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप भी इस बार एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऑल नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आज के जो क्वेश्चन है वो है आपदा प्रबंधन से। आपदा प्रबंधन से लेसन क्वेश्चन नंबर 29 तक हम लोग कर चुके थे दोस्तों। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 से। तो क्वेश्चन नंबर 30 में कहता है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो ऑप्शन ए में है बाढ़, बी में है हिंसा, सी में है भूकंप, डी में है सुखाड़। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों, बाढ़ जो है प्राकृतिक आपदा है, भूकंप भी प्राकृतिक आपदा है और सुखाड़ भी जो है वो प्राकृतिक आपदा है। यानी कि हिंसा हिंसा यानी कि लड़ाई लड़ाई प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सुनामी किस भाषा का शब्द है। सुनामी किस भाषा का शब्द है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है जापानी, बी में दिया हुआ है हिंदी, सी में दिया हुआ है जर्मनी, डी में दिया हुआ है अंग्रेजी। तो सुनामी जो है वो जापानी भाषा का शब्द है दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा जापानी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में भूकंप कब आया था। बिहार में भूकंप कब आया था। तो ऑप्शन ए में है 1904 में, बी में है 2004 में, सी में है 1934 में, डी में है 1986 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1934 में। बिहार में भूकंप 1934 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से कौन विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाली आपदा है। इनमें से कौन विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाली आपदा है। तो ऑप्शन ए में है भूकंप, बी में है ज्वालामुखी, सी में है बाढ़, डी में है ओजोन परत का क्षरण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ओजोन परत का क्षरण। ओजोन परत का क्षरण होने से विस्तृत क्षेत्र तक प्रभावित हो सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीना में भयानक होता है। बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीना में भयानक होता है। तो ऑप्शन ए में है अक्टूबर नवंबर में, बी में है मई जून में, सी में है जून जुलाई में, डी में है अगस्त सितंबर में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अक्टूबर नवंबर में। अक्टूबर नवंबर में बंगाल की खाड़ी का चक्रवात बहुत खतरनाक होता है दोस्तों, बहुत खतरनाक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से कौन क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है। इनमें से कौन क्षेत्र भूस्खलन से सबसे अधिक प्रभावित होता है। तो ऑप्शन ए में है कश्मीर और उत्तराखंड, बी में है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, सी में है झारखंड, डी में है बिहार। तो इसका सही उत्तर होगा कश्मीर और उत्तराखंड। कश्मीर और उत्तराखंड भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है। इनमें से कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है। तो पूर्वी राजस्थान, पूरा मध्य प्रदेश, कर्नाटक का पठारी क्षेत्र और डी में इनमें से सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा सभी। इनमें से सभी जो है जो भारत का सूखा क्षेत्र इस सबको माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है। भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है। तो ऑप्शन ए में है सिस्मोग्राफ, बी में है फोकस, डी में है रिक्टर स्केल द्वारा, डी में है सुनामी द्वारा। तो इसका उत्तर होगा रिक्टर स्केल द्वारा। भूकंप का मापन रिक्टर स्केल द्वारा किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार का आपदा थी। भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार का आपदा थी। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है प्राकृतिक, बी में दिया हुआ मानव जनित आपदा, सी में दिया हुआ वायुमंडलीय आपदा, डी में दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा मानव जनित आपदा। भोपाल गैस त्रासदी जो थी वो मानव जनित आपदा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सुनामी क्या है। सुनामी क्या है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है विनाशकारी समुद्र लहर, बी में दिया हुआ है ज्वालामुखी पहाड़, सी में दिया हुआ है सूर्य की भीषण गर्मी, डी में दिया हुआ है बाढ़। तो इसका सही उत्तर होगा विनाशकारी समुद्री लहर। सुनामी क्या है। तो सुनामी विनाशकारी समुद्री लहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बाढ़ प्रबंधन में किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए। बाढ़ प्रबंधन में सबसे अधिक किस बात पर ध्यान देना चाहिए। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है नदी के जल को दूषित होने से बचाना चाहिए, बी में दिया हुआ है नदी के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण करना चाहिए, सी में दिया हुआ है नदी पर मजबूत पुल बनवाना चाहिए, डी में दिया हुआ है नदी के दोनों ओर घनी बस्तियां बसाना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नदी के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण करना चाहिए। नदी के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण करने से बाढ़ को कंट्रोल किया जा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसको होती है। बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसको होती है।
तो ऑप्शन ए में दिया पशु को, बी में दिया हुआ भवन को, सी में दिया हुआ फसल को, डी में दिया हुआ सभी को। तो बाढ़ से सबसे अधिक हानि फसल को होती है दोस्तों। अगर पूछे कि बाढ़ से हानि होती है तो इन सभी को हो जाएगा, लेकिन पूछे कि बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसको होती है, तो इसका सही उत्तर होगा फसल को। जी, पशु को भी उतना उतना हानि नहीं होता है, भवन को भी उतना नहीं होता है, लेकिन फसल को पूरा बर्बाद कर देता है दोस्तों। इसलिए इसका सही उत्तर होगा फसल को। बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसको होती है, तो बाढ़ से सबसे अधिक हानि फसल को होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सुखाव से बचाव का एक मुख्य तरीका क्या है? सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका क्या है? तो ऑप्शन ए में है बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करना, बी में है वर्षा जल संग्रह करना, सी में है नदियों को आपस में जोड़ देना, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों वर्षा जल संग्रह करना। वर्षा जल संग्रह करके सूखे से बचाव किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक है, बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक है। तो ऑप्शन ए में है भूस्खलन, बी में है चक्रवात, सी में है बाढ़, डी में है सुखाड़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाढ़। बिहार सबसे ज़्यादा बाढ़ से परेशान रहता है हमेशा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली नदी कौन है? पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली नदी कौन है? तो ऑप्शन ए में है दामोदर, बी में है महानदी, सी में है गंगा नदी, डी में है कोसी नदी। तो इसका सही उत्तर होगा दामोदर नदी। पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली नदी जो है वो है दामोदर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन राज्य सूखे से प्रभावित ग्रस्त रहता है? निम्नलिखित में से कौन राज्य सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त रहता है? तो ऑप्शन ए में है पंजाब, बी में है उत्तराखंड, सी में है बिहार, डी में है गुजरात। तो इसका सही उत्तर होगा गुजरात। गुजरात जो है सर्वाधिक सूखाग्रस्त क्षेत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कुसहा तटबंध किस नदी पर है? कुसहा तटबंध किस नदी पर है? तो ऑप्शन ए में है कोसी, बी में है गंडक, सी में है दामोदर, डी में है गंगा। तो कुसहा तटबंध कोसी नदी पर है। इसका सही उत्तर हो जाएगा कोसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार में कितनी जमीन पर बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन निर्माण की योजना है? बिहार में कितनी जमीन पर बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन निर्माण की योजना है? तो ऑप्शन ए में है 4 वर्ग फीट, बी में है 400 वर्ग फीट, सी में है 4000 वर्ग फीट। तो इसका सही उत्तर होगा 4000 वर्ग फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में वृक्षों के रहने से क्या लाभ होता है? तो ऑप्शन ए में पशुओं को चारा मिलता है, बी में है प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ता है, जलावन की लकड़ी प्राप्त होती है, और डी में है बादल आकर्षित होती है और वर्षा की संभावना बढ़ती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बादल आकर्षित होती है और वर्षा की संभावना बढ़ती है। नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में वृक्षों के रहने से क्या होता है, क्या लाभ है? तो नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में वृक्षों के रहने से बादल आकर्षित होती है और वर्षा की संभावना बढ़ती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था? भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था? तो ऑप्शन ए में है 1948, बी में है 1946, सी में 1934, डी में है 2007। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1934। 1934 जो कि 1934 में सबसे खतरनाक भूकंप आया था वो था बिहार में ही आया था दोस्तों, अपना बिहार में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में है अधिकेंद्र, बी में है भूकंप केंद्र, सी में है अनुकेंद्र, डी में है कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अधिकेंद्र। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? तो अधिकेंद्र। क्या? अधिकेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भूपटल के नीचे का वह स्थल जहाँ भूकंप का जन्म होता है क्या कहलाता है? भूपटल के नीचे का वह स्थल जहाँ भूकंप का जन्म होता है क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए में है अधिकेंद्र, बी में है भूकंप केंद्र, सी में है अनुकेंद्र, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा भूकंप केंद्र। भूपटल के नीचे जहाँ भूकंप का जन्म होता है वो भूकंप केंद्र कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है? भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है? तो ऑप्शन ए में है 4, बी में है 3, सी में है 5, डी में है 7। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5। भारत को 5 भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे खतरनाक तरंग कौन है? सबसे खतरनाक तरंग कौन है? तो ऑप्शन ए में है पी तरंग, बी में है एस तरंग,
सी में है एल तरंग और डी में इनमें से कोई नहीं। तो सबसे खतरनाक तरंग है वो है एल तरंग। सबसे खतरनाक तरंग एल तरंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में कितने प्रतिशत भूमि भूकंप से प्रभावित है? भारत में कितने प्रतिशत भूमि भूकंप से प्रभावित है? तो ऑप्शन ए में है 56%, बी में है 16%, सी में है 24%, डी में है 34%। तो इसका सही उत्तर होगा 56%। भारत में 56% भूमि भूकंप से प्रभावित है। भारत में 56% भूमि भूकंप से प्रभावित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग देने वाला साधन कौन है? तो ऑप्शन ए में है टेलीफोन, बी में है मोबाइल, सी में है पेंजर, डी में है वॉकी टॉकी। तो इसका सही उत्तर होगा मोबाइल। वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग देने वाला साधन है वो है मोबाइल। मोबाइल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वैकल्पिक संचार साधन इनमें से कौन नहीं है? वैकल्पिक संचार साधन इनमें से कौन नहीं है? तो ऑप्शन ए में है रेडियो संचार, बी में है हैम रेडियो, सी में है अंतरिक्ष। तो सही इसका सही उत्तर हो जाएगा अंतरिक्ष। इसका सही उत्तर हो जाएगा अंतरिक्ष। वैकल्पिक संचार साधन इनमें से कौन नहीं है? तो वैकल्पिक संचार साधन अंतरिक्ष नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रिंग बांध किसके लिए उपयोगी है? रिंग बांध किसके लिए उपयोगी है? तो ऑप्शन ए में है सुनामी, बी में है बाढ़, सी में है चक्रवात, डी में है सूखा। तो इसका सही उत्तर होगा रिंग बांध सुनामी के लिए उपयोगी है। रिंग बांध सुनामी के लिए उपयोगी है। सुनामीटर द्वारा समुद्र तल में क्या मापा जाता है? सुनामीटर द्वारा समुद्र तल में क्या मापा जाता है? तो ऑप्शन ए में है बाढ़, बी में है सूखा, सी में है चक्रवात, डी में है सुनामी। तो सुनामीटर द्वारा समुद्र में सुनामी मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में 26 दिसंबर 2004 को कौन सा आपदा आया था? तो ऑप्शन ए में है चक्रवात, बी में है सुनामी, सी में है बाढ़, डी में है भूकंप। तो इसका सही उत्तर होगा सुनामी। 26 दिसंबर 2004 को भारत में सुनामी आया था जो कि बंगाल की खाड़ी में आया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृषि सुखाड़ कैसे होता है? कृषि सुखाड़ कैसे होता है? तो ऑप्शन ए में है जल के अभाव में, बी में है मिट्टी के क्षय के कारण, सी में है मिट्टी की लवणता के कारण और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो कृषि सुखाड़ जल के अभाव यानी कि जल के कमी के कारण होता है। इसका उत्तर हो जाएगा जल के अभाव में। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऑल नोटिफिकेशन डेली वीडियो मिलता रहे और आप लोग पढ़ते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।